स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने ये सब पढ़े। रिकॉर्ड चालू हुआ कि नहीं समझ में कैसे आएगा। स्टॉप शेयर, ओके। यहाँ पे हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा स्वीप कमांड, और आज हम रिवॉल्व कमांड पढ़ेंगे और ये 2-4 कमांडें और ये बची हैं वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं इस तरीके से, और रिवॉल्व कमांड कैसे यूज करना है वो बताएंगे आपको। रिवॉल्व कमांड का बेसिकली जो यूज है वो पुली वगैरह की ड्राइंग बनाने में किया जाता है। जैसे मैं कोई एक पुली बनाता हूँ वो फिर बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे कुछ पुलिस की ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ड्राइंग पड़ी हुई है, जैसे पाइप की ड्राइंग पड़ी हुई है, तो ये तो आप बना सकते हैं, ये स्वीप कमांड से बना सकते हैं। और ये इसको अगर हमको बनाना है तो ये हम बनाएंगे क्या नाम से, रिवॉल्व कमांड से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको देखना है और यहाँ पे समझना है कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे दी हुई है। यहाँ एक सेंटर एक्सेस दी हुई है और इस एक्सेस के थ्रू यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। डायमेंशंस को फॉलो करते हुए हम ये पूरी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व कमांड। ठीक है, रिवॉल्व कमांड का प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। बनाने से पहले हम आपको बता दें कि हमको ये बनाना केवल इतना स्ट्रक्चर है, इसमें केवल कितना स्ट्रक्चर बनाना है, केवल इतना स्ट्रक्चर बनाना है। एक मिनट, देखिए तो हमको क्या करना है, हमको केवल इतना स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला। इसको बनाने के लिए बेस रहेगा हमारा ये वाली लाइन का। ये और ये दोनों सिमिलर है, यहाँ पे कुछ डायमेंशन है और यहाँ पे कुछ डायमेंशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, ये पुली की ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है। आइसोमेट्रिक पे हमने ले लिया है, आइसोमेट्रिक ना लेके हम इसको क्या कर दें, टॉप ले लेते हैं या फ्रंट ले लेते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू हमने ले लिया, कहाँ है फ्रंट व्यू, ये हमने फ्रंट ले लिया है यहाँ से। अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है, आइसोमेट्रिक लाइन। ऑर्थो शुड बी ऑन। इसके बाद इस रेफरेंस लाइन से, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, इस रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 150 का ये वाली लाइन दी हुई है, और अंदर वाली एक लाइन ये है जो 135 से दी हुई है। मतलब कि 150 और 135 की दो लाइन बना लेंगे। और ये ऊपर वाले की जो थिकनेस है वो कितनी है, 44 है। तो ये हम बना लेंगे 150 और 135 फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ऑफसेट पे जाना है 150, एंटर, क्लिक दिस लाइन, प्रोवाइड अपर साइड, once again go to the offset 135, enter, click this line and yes। इतना बनने के बाद ये कोई सेंटर लाइन ले लो। ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं और नीचे देखते हैं कि यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है। तो ये दी हुई है 12, मतलब कि ये दो लाइनें हमको 12 बनानी है। फिर नीचे की लाइन पे जाएंगे अपन। ठीक है, तो इसको हम 12 ऑफसेट ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं,
किसका माइक ऑन है यार? कौन मार्केट में घूम रहा है? अब 12 ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट 12 एंटर, और इसको यहाँ से 12 इधर और 12 इधर, ये हो गया। और ये ओवरऑल कितना है? 44 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाली चौड़ाई 44 की है। तो एक बार और ऑफसेट ले लेंगे, 44 एंटर, और इस लाइन को 44 यहाँ पे, नहीं 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 22 ले लेंगे, 44 का हाफ ले लेंगे, 22 एंटर, और ये 12 नहीं लेना है, ये 6 लेना है। ऑफसेट 6 एंटर, इसको इधर, इसको इधर। अभी हम इसको ट्रिम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यस, इतना बनने के बाद हम वापस अपने ऑब्जेक्ट पे आते हैं और अब नीचे का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नीचे का कंस्ट्रक्शन क्या है? ये वाला कंस्ट्रक्शन। तो अब इसकी डायमेंशंस दी हुई है, ये वाला 50 यहाँ से, और ये वाला यहाँ से है 32, दो। और अंदर वाला ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है 36, ये 36 ले लेंगे, ठीक है। 50, 32, 36। इसी लाइन से फिर से ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट 50 एंटर, क्लिक, प्रोजेक्ट, एक बार और लेना पड़ेगा, 50 एंटर, व्हाट आज हो गई है, और एक 32 ले लेंगे। ऑफसेट 32 एंटर, और अंदर वाला 36 है, यहाँ वाला। वंस अगेन 36 का हो जाएगा 18 एंटर, और इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ ले लेंगे ऐसे। अभी हम इसको भी ट्रिम कर देते हैं। यस, इसको डिलीट कर देते हैं। वी हैव टू मेक ओनली दिस सेक्शन, ये केवल इतना ही सेक्शन हमको तैयार करना है। ये सेक्शन जो है, हमने कौन सा वाला सेक्शन तैयार किया? ये वाला। केवल इतना सेक्शन तैयार करना है और कुछ भी नहीं करना है। आफ्टर स्केचिंग दिस सेक्शन वी हैव टू मेक रीजन फॉर रिवॉल्व। तो रिवॉल्व करने के लिए इसको भी रीजन करने की आवश्यकता है, जैसे एक्सट्रूड करते हैं। रेफरेंस लाइन नहीं हटाएंगे, ये ऐसी रहेगी। इसके बाद हम रिवॉल्व कमांड पे सबसे पहले हम इसको रीजन कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल, सारे लाइंस शुड बी सिलेक्ट and press enter key. The region has been created. What is this? अरे यार क्या हो रहा है? ये इतना सेक्शन हमको ले लेना है, क्लियर है? ये जो चीज है ऐसे, ठीक है। अब हम इसको आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं, दिस डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन पे। अब ध्यान देखिए, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कमांड। दिस इज दिस कमांड, दिस इज द रिवॉल्व। रिवॉल्व में क्या होगा? ये जो लाइन ड्राइंग है पर्टिकुलर इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी? रिवॉल्व हो जाएगी, और आपको पुली मिल जाएगी, मतलब राउंड शेप। सपोज दैट बोतल है, जो बोतल को अगर हम घुमाएंगे तो ये पूरा सॉलिड में ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका यूज करेंगे, देखते जाइए। क्या करना है हमने? रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट इट, एंटर, and provide the axis, provide first point and second point, and देखो, ये देखो घूमना बनना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया। यहाँ से रिवॉल्व होगी ये ऐसे, ये देखो बनना शुरू हो रहा,
और अब ये एंगल कितना है, तो यहाँ 270 एंगल पे है, ये इतना सेक्शन 90 डिग्री कटिंग है। तो नीचे इसलिए पूछ रहा है प्रोवाइड द एंगल, यहाँ पे आप एंगल दे दीजिए 270 और ओके। इसके बाद आप सॉलिड में क्लिक करिए, तो ये आपकी रिवॉल्व पुली बन चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये है हमारी फाइनल ड्राइंग जो कि एज पर दिस डायमेंशन बनी हुई है। ये कहलाता है रिवॉल्व कमांड। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू। आप इसको अच्छे से भी देख पाएंगे, मैं इसको और दूसरे एक्सेस पे घुमा के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज योर कंप्लीट ड्राइंग। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स पुली का यूज कहाँ करते हैं, तो पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। जैसे हम चक्की देखते हैं ना, चक्की जो होती है वो पुली में, चक्की का जो चक होता है ये पुली माउंट होती है, पुली के ऊपर पट्टा रहता है और फिर वो दूसरी जगह बेल्ट के थ्रू दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिशन देता है। पुली का जनरली ये यूज होता है। तो ये हमने अभी बनाया, इसको आप लोग गौर से देख लीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो पीटीयू को रिपीट कर लेना, क्योंकि अभी कुछ और बताना है आप लोगों को, इसलिए मैं इसको आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं फाइनली, बाद में फिर हो सकता है कुछ पूछें आप लोग तो फिर कहाँ से लाएंगे। पुली, ये रिवॉल्व कमांड नाम से सेव कर दिया। विंडो क्लोज ऑल एंड न्यू एंड ओपन मीट्रिक। ठीक है, नया प्लेन आ गया। आप लोग अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए सभी। अब अगली कमांड हमारी जो रहेगी वो है ये लॉफ्ट। लॉफ्ट कमांड कैसे यूज करना है वो देखेंगे। लॉफ्ट कमांड में क्या होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे या कोई से भी ऐसे डायरेक्शन पे ले जाके अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। सपोज दैट हमने एक सर्कल यहाँ बनाया, दूसरा सर्कल हमने यहाँ बनाया, एक मिनट रुकिए, आइसोमेट्रिक पे लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये। इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक पे लेके और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्च बना देते हैं। देखो ये आर्क जो रहेगा ये अलग अलग क्या होगा, इसका अलग अलग इसका एंगल रहेगा, अलग अलग फेस रहेगी, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। तो अब इस प्रकार की चीजों में आपको अगर कुछ बनाना है, मान लीजिए कि एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और अब मुझे इसका यूज करना है, कुछ एक ड्राइंग बनानी है। एक मिनट बना, देखो इसका डायरेक्शन सब चेंज है, जेड डायरेक्शन नहीं आया। एक मिनट, इसको टॉप से बना लेते हैं, टॉप पे लेके आर्क बना लेते हैं, या हम स्प्लाइन का यूज कर लेते हैं। फिर एक यहाँ, अभी हम इसको आइसोमेट्रिक पे लेके देखेंगे क्यों आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। फ्रंट पे बनाना चाहिए, फ्रंट पे बना के देखते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ठीक से आ नहीं रहा है। यस, हाँ, दिस इज गुड। ये हमने एक ये बनाया। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन डायरेक्शन है इसमें, अलग अलग डायरेक्शन कैसे हैं वो समझा रहा हूँ। यहाँ कुछ और एरिया दिख रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अब मान लीजिए कि मुझे नीचे एक सर्कल बनाना है, तो क्या करना है, मुझे एक सर्कल ले लेना है और इस पॉइंट पे रख के, तो अभी डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो जेड है उस डायरेक्शन पे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ फेस यूसीएस के साथ एक और होता है ये जेड प्लेनर, इसको बोलते हैं जेड वेक्टर। जेड वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर या ऊपर की ओर जेड को सेट कर देंगे। आपका अब सर्कल यहाँ बन जाएगा। मान लीजिए मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, डी एंटर 100 एंटर। 100 बहुत ज्यादा हो रहा है, ये 10 का दे देते हैं इसको, 20 का दे दें क्या, 20। ठीक है, 20 का एक सर्कल ले लिया। और एक सर्कल अब मुझे यहाँ बनाना है। हालांकि ये स्वीप से भी बन सकता था, लेकिन इसमें और उसमें अंतर मैं बताऊंगा आपको। स्वीप में क्या होगा, सेम डायरेक्शन सेम डायमेंशन बनेगा, बट इसमें मैं अलग अलग सरफेस के अलग अलग डायमीटर के सर्कल को स्वीप कराऊंगा, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक सर्कल बनाना है तो जेड वेक्टर हम यहाँ ले लेंगे। ये जो जेड वेक्टर है इसका डायरेक्शन दे देंगे इसी तरफ। और अब एक सर्कल यहाँ पे लेंगे, डी एंटर 30 एंटर। ठीक है, एक यहाँ ले लेते हैं। फिर तो जेड डायरेक्शन इसी तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं लेने की, इसी पॉइंट पे ले लीजिए। डी एंटर 40 एंटर। तो पहले तो इसको देख लो आपके, ये इस तरीके से ये बना, ये अलग अलग हमने क्या लिए, इसमें सर्कल्स लिए। और अब हमको इसको बनाना है, अब हम इसको बनाएंगे लॉफ्ट से। ये लॉफ्ट है, लॉफ्ट कमांड पे जाएंगे, सॉरी ये लॉफ्ट है। इसके बाद हमने 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट कर देना है, एंटर एंटर प्रेस कर देना है बस। तो ये देखो इस तरीके का शेप आ जाएगा। अगर हम इसको स्वीप करते तो स्वीप में क्या होता, स्वीप में ये वाला जो सर्कल है नीचे वाला, ये केवल उतने सर्कल के हिसाब से स्वीप हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ और डायमेंशन था, यहाँ कुछ और डायमेंशन था और यहाँ कुछ और डायमेंशन था। इसको तीनों को उसने क्या किया, स्वीप वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो ये सॉलिड में है, सपोज दैट के हॉलो बनाना है, तो हॉलो बनाने के लिए क्या करना है हमको, हॉलो बनाने के लिए क्या उपाय है। तो हॉलो बनाने के लिए ऑफसेट पे चले जाओ, 10 टाइप करके एंटर कर लो और इसको ऑफसेट ले लो। 10 बहुत ज्यादा हो रहा है यार, 5 ले लो, 5 भी ज्यादा होगा, 3 ले लो। इसको अंदर, इसको भी अंदर, इसको भी अंदर, तो ये 2 हो गए। तो समझ लीजिए कि 2 बनेंगे अब। तो हमको जाना है लॉफ्ट पे, सिलेक्ट बोथ 2, फिर ये 2, फिर ये 2। अरे रे क्या हो रहा है, सिलेक्ट लॉफ्ट, एंटर, पाथ पे क्लिक करके देखते हैं आता है कि नहीं, नहीं आ रहा है। इसको लाने के लिए आपको अलग अलग ही देना पड़ेगा। 1 2 3 एंटर एंटर, 2D वायरफ्रेम पे ले लीजिए इसको और फिर से चले जाइए, 1 2 3 एंटर एंटर। अभी ये 2 बन गए, एक अंदर और एक बाहर। ठीक है, इसको दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरीके से शेप आया। अभी हम 2D वायर फ्रेम पे ले लेंगे इसको और अंदर वाले को बाहर वाले से सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे, इसको क्लिक किया एंटर, इसको क्लिक किया एंटर। और अब सॉरी, तो देखो ये हमारा इस टाइप का शेप आ जाएगा। ये पूरा हॉलो हो चुका है, ये तो एक्सेस है, यहाँ से ये पूरा हॉलो हो चुका है। ये चीज इस टाइप के जो शेप बनेंगे आपके, आपके बनेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड। ठीक है, ये देखो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका लॉफ्ट कमांड। ठीक है, तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ।
अब आइसोमेट्रिक पे ले लेता हूँ इसको पहले। यहाँ पे कुछ एक कमांड और बची हुई है, जैसे कि ये है एक, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को जोड़ देना। मतलब कैसे जोड़ देना, इनके बिटवीन जो सरफेस कांटेक्ट रहेगी वो बस जुड़ेगी, बाकी की चीजें इरेज हो जाएंगी। जैसे कि पहले मैं ये बता देता हूँ फिर ये बताता हूँ। ये हमारे पास एक मूव कमांड है। मूव कमांड में जाएंगे, मूव कमांड में जाने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे 3 एक्सेस जनरेट हो जाती हैं। कौन सी एक्सेस? एक एक्सेस तो हो गई आपकी ये, एक एक्सेस हो गई ये, एक एक्सेस हो गई ये। तो इन तीनों एक्सेस के किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, उस एक्सेस को सेलेक्ट करना होता है, तो फिर ये रोटेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने वापस जा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, और सपोज दैट इस एक्सेस पे क्लिक किया, तो देखो ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो गया इस डायरेक्शन पे। ठीक है, और अगर ये क्लिक करूंगा तो ऊपर के डायरेक्शन पे हो जाएगा, और अगर ये क्लिक करूंगा तो ये वाले डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आती है, इसको बोलते हैं हम रिवॉल्व कमांड, 3D रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड में क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंटर। इसमें भी सेम वही है, 3 एक्सेस जनरेट हो जाती है। मान लीजिए कि जेड एक्सेस पे क्लिक करना है, ये जेड एक्सेस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये जो जेड एक्सेस का आ गई ये वाली, तो ये क्या होगा, अभी औरतों को ऑफ करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, देखो ये इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। जो एक्सेस हमने सेलेक्ट करी, जिस एक्सेस को भी आप सेलेक्ट करते हैं उस एक्सेस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये रिवॉल्व होगा। मान लीजिए ये करना है, तो आप देखेंगे तो आप देखो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व होगा। मतलब 3 एक्सेस पे रिवॉल्व हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम रिवॉल्व कमांड। ठीक है, इसके बाद ये अलाइन होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, और ये 3D है इसको भी बाद में बताऊंगा। इसके बाद अभी मैं क्या बताने वाला था, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कमांड का कैसे यूज है वो देखते हैं। इंटरसेक्ट कमांड क्या होती है वो समझेंगे पहले। दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर देना इंटरसेक्शन कहलाता है ना। मान लीजिए कि हमने एक ये बनाया है ऑलरेडी, और एक हम अंदर कुछ बना लेते हैं, ये आइसोमेट्रिक में कैसा है ऐसा, ठीक है। एक और बना लेते हैं इसी के आसपास, सही डायरेक्शन में नहीं रहा है इसमें। मान लीजिए कि हमने ये से दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक्चुअली में ये और अंदर तक जाना चाहिए था। चलो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ये हमने बनाए उदाहरण के तौर पे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। इंटरसेक्ट पे जाएंगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर देना और एंटर, तो ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। केवल इतना शेप, जो दो बॉडी कनेक्ट थी उतना हमारे पास बचा, बाकी क्या हो गया, निकल गया। और एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अभी ठीक से चीज समझ नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा वो देखेंगे। ओए होए, गायब ही हो गया। इंटरसेक्ट, सेलेक्ट ऑल,
नहीं, आपस में मर्ज नहीं हो रहे हैं, कहीं आसपास है। इंटरसेक्ट फर्स्ट सेकंड, एक इसका इंटरसेक्शन ही आया दोनों के बीच का, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको, एक ड्राइंग बनाऊंगा नट और बोल्ट की, तब यहाँ पे ये एक्सप्लेन होगा अच्छे से। तो आज अपन इतना ही करते हैं मैकेनिकल के लिए। सिविल का भी स्टार्ट करेंगे। सिविल का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल वाले कहीं नहीं जाएंगे, वो पूरी क्लास अटेंड करेंगे, आपके फायदे के लिए ही है ये। ड्राइंग कहाँ है यार, ये कहाँ है ड्राइंग? देखो यहाँ पे हमारे पास ये नक्शा है और इसको हमको बनाना है। क्योंकि ये जो नक्शा है इंच में दिया है और फिट में, ठीक है। इंच और फिट में हमको पता है कि हमारी जो मेन यूनिट क्या होती है, वो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ सेटिंग करनी है जिसके हिसाब से फिर ये जो ड्राइंग्स है इंच में और फिट में बननी शुरू हो जाएगी। अब शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्लॉट एरियाज दिए होते हैं और ये डायमेंशन दी हुई होती है। इन डायमेंशन के हिसाब से हमको क्या करना है, ये बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा ये एक चीज और, क्लास को खत्म होने के बाद मैं वापस से रिज्वाइन करवाऊंगा, आप लोग वापस से रिज्वाइन हो जाइए, कंटिन्यू क्लास रहेगी बैक टू बैक अभी। तो जैसे ही वो 10 मिनट के पहले वाला कोई मैसेज आता है तो उसको खत्म करके एक लिंक और नई जनरेट करके मैं तुरंत डाल दूंगा, आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स सभी फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। क्लियर? इसमें क्या होता है कि अगर हमको ये बनाना है तो इसमें जैसे हम ये देख रहे हैं, इसमें लिखा गैरेज, तो गैरेज का ये जो पहला वाला जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन ये बनेगा इस वाली बॉल्स पे, और दूसरा वाला है ये वाला डायमेंशन हमेशा बनेगा इस बॉल से। अब जैसे इसकी बात करूं तो इसका जो पहला डायमेंशन है वो बनेगा इस बॉल से, दूसरा वाला डायमेंशन बनेगा इस बॉल से, मतलब ऑफसेट से बनेगा। इसी प्रकार इसका जो डायमेंशन है वो हमेशा लेफ्ट साइड से बनेगा, और ऊपर वाला डायमेंशन जो बनेगा वो बाद वाले ऊपर से, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, इसका यहाँ से और ये वाला यहाँ से, ऐसे करके ये हम पूरा क्या करेंगे, ऑफसेट से ये सब तैयार कर लेंगे और इसकी बॉल्स बना देंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपनी ड्राइंग में यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। फॉर्मेट के अंदर जाना है आपको, यूनिट पे जाना है और यू हैव टू सिलेक्ट इंजीनियरिंग, देन प्रोवाइड प्रिसीजन लेस। 10 मिनट बचे हैं, इसके बाद 10 मिनट खत्म होने के बाद रिकनेक्ट करना है आप लोगों को, मैंने बता दिया है आपको। और इसको ले लेना है आपको इंच में और इसको ओके कर देंगे। वापस फॉर्मेट में जाएंगे और डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे भी मॉडिफाई में जाके डेसिमल को कर देंगे हम इंजीनियरिंग, और इसको हम क्या कर देंगे, ओके सेट कर देंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब हमको ये प्लॉट एरिया बनाना है, ये अभी हम अलग कर दे रहे हैं। एंड द प्लॉट एरिया इज 50 फीट इंटू 60 फीट। तो एक पहले हमको रेक्टेंगल कमांड से पूरा प्लॉट एरिया तैयार कर लेना है। प्लॉट एरिया के लिए हमने इसको क्लिक करना है, पॉइंट देना है डी, एंटर 50, और देखो अभी 50 के बाद फिट लगाना है। तो हम आपको बताते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के बाजू में लेफ्ट साइड एक बटन होती है इंटर के बाजू में, कीबोर्ड के बाजू में मतलब कीबोर्ड में एंटर की बटन के बाजू में एक बटन होती है, उसको एक बार दबाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट बटन होती है, इंटर के बाजू में लेफ्ट होती है, एक बार दबाएंगे डायरेक्टली
तो फिट का आइकन बन के आता है, और अगर शिफ्ट के साथ उसी बटन को फिर से दबा देते हैं तो इंच का आइकन बन के आता है। तो अभी हमने 50 ले लिया, एंटर करना है। अब 60 टाइप करेंगे और फिर फिट लगा देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्लॉट एरिया बन गया 50 इंटू 60 इंटू 50 था, एक्चुअली में 60 इंटू 50 है, हमने 50 इंटू 60 कर लिया। तो इसको अपन क्या करेंगे, रोटेट करा देंगे। अरे यार क्या चल रहा है ये सब, यही से कर देते हैं रोटेट। ये हो गया हमारा केबल और केबल प्लॉट एरिया, इतना तैयार हो गया। अब इसमें हमको हमको ये जो दिया है इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो चीज है ये 50 इंटू 60 है। अब ये जो बॉल होती है, ये बॉल की कुछ थिकनेस होती है, जैसे कि 9 इंच, और कुछ लोग 6 इंच भी ले लेते हैं। तो अगर ऐसा लगा है केबल तो ये हो गया फिट, और ये अगर 2 बार लगा तो ये हो गया इंच। तो ये हमको नहीं बनाना है, हमको बॉल्स बनानी है इंच में इसकी थिकनेस, और इसकी जो हाइट रहेगी वो बनेगी फिट में। ठीक, तो ये हमको बनाने से पहले आपको बता दें कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये 16 टू 50 का ये एरिया है, और यहाँ पे अगर हम बॉल बनाएंगे तो इस बॉल से अगर हम अंदर 9 इंच लेंगे तो हमारा ये डायमेंशन क्या रहेगा, 16 टू 50 का ठीक रहेगा। यदि यहाँ से डायमेंशन बॉल की थिकनेस यहाँ साइड आधी आई और यहाँ साइड आई आधी आई, तो ये जो 4.5 इंच है ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लॉट एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है, हम 4.5 का ऑफसेट इस तरफ ले लेते हैं, फिर प्लॉट एरिया को आगे हम बनाते हैं। तो वही करने वाला हूँ। 4.5 का हम क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको ये कर देता हूँ। ऑफसेट 4.5 इंच लगा के एंटर दबा के इसको अंदर की ओर ऑफसेट ले लेंगे, और बाहर वाला ये इसको डिलीट कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि अभी हमारी जो ड्राइंग बनेगी, जो बॉल रहेगी यहाँ पे और यहाँ पे बीच में बनेगी, तो अंदर तो चल जाएगा, बाहर 4.5 आएगा, जिसका मतलब है कि ये 60 इंटू 50 के बीचों बीच रहेगा। अपनी ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हमने ये 4.5 का ऑफसेट लेके अंदर की ओर ये इसकी ड्राइंग बना दी। ठीक है, इतना होने के बाद हमने क्या करना है, बॉल्स पे इसको बॉल में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पे कोई बॉल का टूल नहीं आ रहा है। बॉल का टूल लाने के लिए आपको कमांड विंडो पे लिखना TP, दैट मीन्स टूल पैलेट्स, देन प्रेस एंटर की। यहाँ पे आपको डिजाइन टूल मिल जाएगा। इस डिजाइन टूल में आप देखेंगे तो यहाँ वेरियस टाइप के टूल्स हैं, लाइक बॉल है, डोर है, विंडो है, कॉर्नर है, बीम, कॉलम और सब कुछ है यहाँ पे। ठीक, स्लैब वगैरह सब कुछ है। लेकिन यहाँ से अगर आपको मिस प्रॉब्लम जा रही तो आप यहाँ पे डायरेक्टली WALL टाइप करें और एंटर कर दें। जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे ऐड बॉल, कन्वर्ट बॉल, प्रॉपर्टी, स्टाइल और व्हाटएवर, है ना। तो आप ऐड बॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक एक करके, दो दो करके। और कन्वर्ट टू बॉल करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले मैं कन्वर्ट टू बॉल करके बता रहा हूँ। आपने कन्वर्ट टू बॉल पे क्लिक करना है। अब इस बॉल को, ओवरऑल को सिलेक्ट करके एंटर एंटर ट्वाइसली ले देना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर एंटर देते हैं, अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आपको बॉल्स की क्या देनी है, थिकनेस देनी है, हाइट देनी है, वाइड देनी है। अभी ये किस में दिया हुआ है, अपन ने सेटिंग करी है ना, नहीं करी।
ठीक है, एक बार और करके बताऊंगा मैं। फॉर्मेट यूनिट डेसिमल की जगह ले लेंगे, फॉर्मेट चेंज किया तो था मेरे ख्याल से, हुआ क्या नहीं देखते हैं। टाइम मेरे ख्याल से होने वाला है। ठीक है, अभी शो तो कर रहा है। वापस जाते हैं वॉल पे, WALL एंटर, कन्वर्ट टू वॉल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंटर। 20 बिट्स हमको लेना 9 इंच और बेस हाइट दे देनी है हमको 11 फीट। ओके, बस इतना करना है हमको, ये बॉल आपकी बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आइसोमेट्रिक पे ले लेंगे, ये बॉल आपकी ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ, या तो 10 मिनट का 15 मिनट का गैप ले लीजिए आज के लेक्चर को, अभी ये वाले लेक्चर को समाप्त करके फिर मैं वापस कनेक्ट करता हूँ 11 बजे। ठीक है, 11 बजे आप लोग वापस आ जाइए, इसको फिर से बताऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे।